ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री रैपिड एमसीक्यू। आज हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो सबसे पहले केमिकल फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला है क्या। ठीक है, केमिकल फार्मूला क्या है? इट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस। ये हमें क्या देता है? इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में कौन से एटम प्रेजेंट है और कितने नंबर में प्रेजेंट है ये एटम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला गिवन है H2SO4। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या इंफॉर्मेशन देता है? इसके एक मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 सल्फर एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है, ठीक वैसे ही ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 मीन्स एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला हमें क्या बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक्चुअल में कौन कौन से एटम प्रेजेंट है और कितने नंबर में प्रेजेंट है। ये इंफॉर्मेशन हमें केमिकल फार्मूला से मिलती है। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या देता है हमें? सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में देता है एटम्स में। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CH2O। ये हमें कैसे मिला? जैसे ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला क्या है? C6H12O6। अब ये 6, 12 और 6, ये 6 के फैक्टर से काटे जा सकते हैं। 6 1 इज 6, 6 2 का क्या आएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 की जगह आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 2। यहाँ 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 1। ठीक है, तो आपको क्या नंबर मिल गया? C1H2O1। ठीक है, तो ये इसकी सिंपलेस्ट रेशियो जो रिप्रेजेंट करती है एटम्स की, तो ये बनाती है एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, जैसे बेंजीन है, बेंजीन का क्या है केमिकल फॉर्मूला? C6H6 मीन्स इन एक्चुअल में एक बेंजीन मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। अब ये दोनों नंबर सेम है, 6 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो 6 से अगर काट दिया तो नंबर हमारे पास क्या बच गया? 1 1। ठीक है, तो जब हम कहेंगे C1H1 या सिंपल हम कहेंगे CH, तो ये क्या बन जाएगा? इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो हमें बताता है सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स। अब हमने देखा ना मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कोई भी मॉलिक्यूल्स जितने भी एटम से बना है, सिंपली आपने उनके एटॉमिक वेट को सम करना है, ऐड करना है। ऐड करने पे जो आपको नेट वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला भी ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। आपने एम्पिरिकल फार्मूला लिख लिया, अब जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जिस नंबर में आ रहे हैं, आपने अब उस नंबर में उनके वेट को ऐड करते जाना है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा एम्पिरिकल मास। अब एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन होता है? जिस फैक्ट से आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला को काटा था और आपको एम्पिरिकल फार्मूला मिला था, उसी फैक्टर से आपने एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, और ये फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? जितना भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है एम्पिरिकल फार्मूला वेट से। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट जो किसी कंपाउंड का है, उसको डिवाइड करना है उसी कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला वेट से। ठीक है, तो जो नेट वैल्यू आ जाएगी वही है एन फैक्टर। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला को इस एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम कुछ कैलकुलेशन सीखेंगे किस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसके एनालिसिस से पता चला इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और आयरन प्रेजेंट है, परसेंटेज गिवन है। ठीक है, और आपको कहा गया है कि एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करो। तो आपने कैसे करना है? सबसे पहले एलिमेंट्स के नाम लिख लेने हैं टेबल फॉर्म में। ठीक है, 3 एलिमेंट गिवन है इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन और आयरन, आपने उनके नाम लिख दिए। ठीक है, फिर जितनी परसेंटेज गिवन है, कार्बन की 64.4 गिवन थी, हाइड्रोजन की 5.5, आयरन की 29.9, आपने वो परसेंटेज लिख ली। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में आप क्या करोगे? इनका एटॉमिक वेट लिखोगे। कार्बन का कितना है? 12 लिख लिया। हाइड्रोजन वाली रो में आपने लिख लिया हाइड्रोजन का 1 है। आयरन का कितना है? 56 लिख लिया।
ठीक है। उसके बाद हमने रिलेटिव नंबर निकालना है। रिलेटिव नंबर कैसे निकालोगे? जितनी पर्टिकुलर एटम की परसेंटेज है उसको डिवाइड कर देना उसी के एटॉमिक मास से। ठीक है, जैसे कार्बन की परसेंटेज थी 64.4, इसी को डिवाइड कर दिया इसी के एटॉमिक मास से, दैट इज 12। ठीक है, तो आपको एक वैल्यू मिल गई। अब दूसरा नेक्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज गिवन है? 5.5। इसका एटॉमिक वेट कितना है? 1। उसी से डिवाइड किया तो आपको क्या मिल गया आंसर? 5.5। ठीक है। आयरन की कितनी परसेंटेज गिवन है? 29.9। उसको डिवाइड कर दिया इसी के एटॉमिक वेट से 56 से, तो आपको वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये वैल्यूज बताती है रिलेटिव, ये कार्बन, हाइड्रोजन और आयरन एक दूसरे से किस रिलेटिव प्रपोर्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करना है? जितने भी ये एलिमेंट्स गिवन थे आपने इनकी ये वैल्यू को कंपेयर करना है। जो सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है, ये सभी वैल्यूज को उस सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के बाद आपको जो वैल्यूज आएंगी ये रिप्रेजेंट करती हैं आपके सिंपलेस्ट रेशियो को। ठीक है, अगर तो किसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपको होल नंबर वैल्यू मिल जाती है तब आपने उससे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हमें होल नंबर वैल्यू कोई मिलनी नहीं थी, तो हमने क्या करना? सिंपल सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल फॉलो करते हुए इस एक्सटेंशन को, डेसिमल के बाद की एक्सटेंशन को हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो 1 3 है, 1 जो ड्रॉपिंग डिजिट है 5 से कम है तो हम इसको ऐसे ही ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसे ही 3 भी क्या है? 5 से कम है तो हम इसको ऐसे ही ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या रह गया? कार्बन सिंपलेस्ट रेशियो 10 है, हाइड्रोजन की भी 10 है और आयरन की क्या? 1 है। तो आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया C10H10 आयरन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल किस तरह से है? यहाँ इन्होंने हमें डायरेक्ट परसेंटेज नहीं गिवन है। क्या गिवन है? सैंपल लिया कंपाउंड का 1 ग्राम। ठीक है, उसकी एनालिसिस की जिसमें क्या प्रेजेंट है? आयरन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। इसका भी इन्होंने मास दिया है ग्राम्स में। ठीक है, परसेंटेज नहीं दी। अब हमने क्या करना है? जो एलिमेंट्स गिवन है उनके सिंबल्स लिख लिए, जो जो मास गिवन है, आयरन का कितना गिवन था, सल्फर कितने मास है, ऑक्सीजन कितना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना मास है, ये सारे मास लिख दिए। अब हमने यहाँ से निकालनी है परसेंटेज। परसेंटेज जैसे मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं ना, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, वैसे ही निकालनी है। ठीक है, कितने परसेंटेज पर पोर्शन में, जैसे आयरन का है तो आयरन कितने परसेंटेज पर पोर्शन में प्रेजेंट था, वो डिवाइडेड बाय जो टोटल कंपाउंड का अमाउंट लिया था, दैट वन इज 1 ग्राम हाइड्रेटेड कंपाउंड था, 1 लिख दिया। ठीक है, इनटू 100 परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वैसे ही सल्फर का कितना अमाउंट गिवन है ग्राम्स में, वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड का जितना वेट है वो इनटू 100। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन का जितना अमाउंट गिवन है, वेट गिवन है, वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय टोटल वेट कंपाउंड का लिख दिया 1 इंटू 100। वैसे ही आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो आपने पूरा वाटर का फॉर्मूला लिखना है H2O, ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग से नहीं लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है? एटॉमिक मासेस लिख देने हैं। आयरन का 56, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। यहाँ पे आपने वाटर का क्या लिखना है? मॉलिक्यूलर वेट। 16 ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन का, तो टोटल कितना हो गया? 18। ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, क्योंकि हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टुगेदर गिवन है अमाउंट इसका। ठीक है, अब आपने रिलेटिव नंबर निकालना है। रिलेटिव नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं? वही जो पर्टिकुलर कंपाउंड की परसेंटेज है उसको आपने डिवाइड कर देना उसी के एटॉमिक वेट से। ठीक है, परसेंटेज जो गिवन थी उसी के एटॉमिक वेट से डिवाइड किया। इस तरह से सभी का आपने कर दिया। जितनी जितनी परसेंटेज आपने निकाल लिया उसको पर्टिकुलर एलिमेंट के ही रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास से आपने डिवाइड कर देना, तो आपको मिल गया यहाँ पे रिलेटिव रेशो। ठीक है, अब इससे सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए आप क्या करोगे? इनमें से सबसे छोटी वाली वैल्यू उठा लोगे। सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या है? 0.359। सभी वैल्यूज जो आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया इन सभी को आपने 0.359 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके आपको सिंपलेस्ट वैल्यूज मिल गई है 1 1
यहाँ पे 4.0 था तो मैंने 4 कर दिया, यहाँ पे 7.0 समथिंग था तो मैंने 7 कर दिया। ठीक है, तो अब यही तरह लिख देना। 1 रेशो किसके साथ थी, आयरन था 1, तो 1 लिखो या ना लिखो। ठीक है, सल्फर भी 1 था तो 1 लिखो या ना लिखो। ऑक्सीजन की कितनी आ रही थी, सिंपलेस्ट रेशो 4, तो ऑक्सीजन के साथ आपने 4 लिख लिया। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 7, तो डॉट डाल के आपने वाटर के आगे 7 लिख देना है। ठीक है, तो ये बन गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसी तरह से निकाले जाते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। होप कि आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।